कभी कभी ऐसा होता है कि पढ़ाई करते करते कुछ भी करते करते लगता है कि चपरासी जगह और पद कर लो, लेकिन फिर लगता है कि पढ़ाई भी करनी है, हाँ करने बिल्कुल। लेकिन 70-80 के पद या फिर सेवा वाणिज्य के पद करने का और करने जैसे आपके नियम से ज्यादा करने का कभी कभी इच्छा होती है, तो लगता है। पर देखो सुनो, हमारे पास 24 घंटे हैं। कितनी देर चतुराशी जी पढ़ोगे? 1 घंटा, 2 घंटा, 24 घंटे आपके पास है। अगर 12 घंटे आप पढ़ाई करेंगे तो भी 3 घंटे आपको चतुराशी जी के लिए, भजन के लिए मिलते हैं। हमने हिसाब लगा के एक दिन बताया था। तो आप सोचो, जब हमारा मन कह रहा है कि इस समय मैं चतुराशी जी पढ़ूं, तो पढ़ो। उसके बाद जो समय बचे उसमें अपनी पढ़ाई पढ़ो। खूब लंबा समय है आपके जीवन में, विद्यार्थी जीवन में बहुत सा ऐसा समय है जो आप लोग बर्बाद करते हैं। उसे केवल बर्बाद मत कीजिए। गेम है, सीरियल है, अपने मित्रों के साथ इधर उधर की उद्दंडता है, अगर ये ना करें और आप आवश्यक कार्य करें। एक दिन हमने गणित लगा के बताया था कि जैसे 12 घंटे कोई कार्य करे, 6 घंटे सो ले, 2 घंटे भोजन साजन के लिए, कितने हुए? 20 घंटे हुए। अभी 4 घंटे बचे, 1 घंटे मनोरंजन के लिए, 3 घंटे भजन कर लो। पूरा दिनचर्या छोड़ दी। वैसे कोई भी कार्य 8 घंटा तक करता है, सरकारी काम 8, हम 12 घंटा छोड़ देते हैं कार्य के लिए। 2 घंटा भोजन के लिए पर्याप्त है, 6 घंटा सोने के लिए पर्याप्त है। अब बेईमानी करो तो बात अलग है, पड़े रहो तो बात अलग नहीं। 6 घंटे में नींद हो जाएगी। 6 घंटे बहुत होते 24 घंटे में, और 3 घंटे बचे भजन के लिए, 1 घंटे मनोरंजन के लिए छोड़ दिया। अगर उसका विभाग सही करके आप प्रयोग करो तो भजन के लिए बहुत समय, 3 घंटे नाम जप और वाणी पाठ बहुत हो जाएगा। आप करके तो देखो। तो हम प्रमाद स्थिति में अपना समय नष्ट ना करें, उसका सही सदुपयोग करें, तो हमारे पास भजन के लिए बहुत समय है, शास्त्र स्वाध्याय सत्संग के लिए बहुत समय। अब जैसे स्कूल जा रहे हैं, जाते समय सत्संग सुन रहे हैं कान में, फिल्मी गाने की जगह हम सत्संग सुन रहे हैं। हम समय का सदुपयोग करें, केवल दुरुपयोग ना करें, तो आपकी पढ़ाई के लिए भी बहुत समय मिलेगा, आपको मनोरंजन के लिए भी समय मिले। मान लो मनोरंजन करना है तो गंदे मनोरंजन ना करके सात्विक मनोरंजन करें। गंदे सीरियल ना देखकर सात्विक देखें। रामायण है, महाभारत है, कृष्णा है, ऐसे बहुत से सात्विक सीरियल चले जिनमें हमें अपने भगवान की महिमा जानने को मिलती है। अब ऐसे गंदे सीरियल देखो जिनमें गंदे आचरणों की बढ़ोतरी है, तो हमारे अंदर गंदे भाव आएंगे। तो अगर हमारा मनोरंजन, कहने का मतलब कि हम गंदगी से हटकर मनोरंजन करें, गंदगी वाला मनोरंजन न करें, तो हमारे जीवन को बहुत आनंद में व्यतीत करने के लिए भगवान ने 24 घंटे दिए हैं। 24 घंटे में हम समय का विभाग करके यदि अपनी दिनचर्या बनाएं तो हमें सत्कार्य करने के लिए बहुत समय है, बहुत समय है। तो हम, अब आज के बच्चों की दिनचर्या हो गई कि 1-2 बजे तक जगते हैं और फिर सो जाते हैं, 10-11 बजे तक सोते हैं। ऐसे ये आध्यात्मिक उन्नति तो हो ही नहीं सकती। भगवान सूर्य उदय हो रहे हो, आप शयन कर रहे हो, तो आपकी आयु, श्री, बुद्धि, कीर्ति ये सब नष्ट हो जाएगी। तो हमें लगता है बिरला ही कोई बच्चा ऐसा होता होगा जो 4 बजे उठे, नहीं तो 8-9 बजे तक उठने का अभ्यास बन गया है। अगर इतने लोगों में पूछा जाए तो 2-4 लोग ब्रह्म मुहूर्त में उठते होंगे, क्योंकि वैष्णव है, नहीं तो सब सूर्योदय के बाद ही उठते होंगे। क्यों? हाँ, जो सत्संग सुन रहे हैं, दीक्षा लिए हैं, उनका तो शायद जीवन पहले से सुधार में होगा। नहीं, वैसे अब प्रायः ये चल पड़ा है 9-10 बजे तक सोने का। तो बच्चे नहीं उठते, मतलब जैसे उनको 8-10 दिन उठाओ भी, 12 दिन, फिर वो 1-2 दिन तो रूटीन रहेंगे, फिर वही। हाँ, क्योंकि जब तक अपना उद्देश्य नहीं होगा, मान लो बच्चों का उद्देश्य स्वयं नहीं होगा, तब तक जबरदस्ती कितनी बार जगाया जा सकता है? उठा के बैठा ला, तुम गए फिर सो गए। अगर 10 बजे शयन कर जाएं तो 11, 12, 1, 2, 3, 4, ठीक 4 बजे 6 घंटा पूरे हो जाते हैं। हम करें 1 घंटा और ले लो, 5-7 घंटे सो लो। तो अगर 5 बजे उठोगे तो सूर्य उदय के पहले आपकी दिनचर्या होने लगेगी, तो बहुत अच्छा जीवन हो जाए। हम सबसे प्रार्थना करते हैं कि एक बार आप सूर्योदय के 1 घंटा पहले उठना सीखो। गुरुदेव भगवान, हम जो है 4 बजे मतलब उठते हैं डेली, 4-5 बजे, और सेवा भी पूरी 2-3 घंटे की रहती है। लेकिन उसमें क्या होता है, मेरे अंदर एक भय बना रहता है हमेशा कि जैसे मेरी जरा से भी तबीयत खराब हुई, जैसे बुखार हुआ है, कुछ भी हुआ मुझे, तो मुझे लगता है मेरी आखिरी बीमारी है, मैं चला जाऊंगा। खूब नाम जप करो, अच्छा है, कम से कम डर तो बना रहेगा कि जाने का। हाँ, नाम जप करते रहो। मैं भी जैसे पढ़ाई कर रहा हूँ, तो मैं कई बार देखता हूँ कि दिन में थोड़ा डिस्टर्बेंस रहता है घर में, तो मैं पढ़ नहीं पाता हूँ। तो मैं सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा हूँ, तो मुझे 6-8 घंटे चाहिए होता है।
तो रात को मेरे को जितना पीसफुल टाइम मिल पाता है पढ़ने के लिए उतना दिन में नहीं मिल पाता है। उस वजह से मेरा काफी समय पर ईमानदारी से यदि पढ़ाई करें तो कोई हानि नहीं है। पढ़ाई अगर ईमानदारी से, आप सच्चाई से पढ़ाई पढ़ रहे हो, आपको ऐसा लगता है कि रात्रि एकांतिक, तो रात्रि में तपस्वी लोग भी जगते हैं। मतलब जैसे अब हम लोग हैं तो हम 12:30 बजे बैठ जाते हैं। महाराज जब 3-4 बजे का समय होता है ना, मैं कई बार सोचता हूँ कि मैं पढ़ाई करूँ कि ध्यान करने बैठ जाऊँ। पढ़ाई करो, पढ़ाई तुम्हारा ध्यान है, ध्यान करने के बैठने की जरूरत नहीं। राधा 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 बोले अपने पढ़ाई के कार्य में लगो, क्योंकि इस समय आपका कर्तव्य कर्म पढ़ाई है। थोड़ा भजन करो, हर समय पढ़ाई में लगे रहो। जब आपके पास समय एक्स्ट्रा हो तो उसे सतमार्ग में दे दो, नहीं तो पढ़ाई को भी भगवान में अर्पित कर दो। हम निषेध करते हैं गंदी बातों के लिए। अगर ईमानदारी से आप रात्रि में उठ के पढ़ते हो तो धन्यवाद है, आपको धन्यवाद है। आप अपने विषय में तो लगे हुए हो, विषय से हटकर समय व्यतीत मत करो। अब जैसे कई ऐसे सर्विसमैन हैं जिनकी रात्रि ड्यूटी ही होती है, अब वो 4 बजे छुट्टी हुई, वहाँ से आए, अब वो 4 बजे के बाद अगर सोएंगे तो 10-11 बजे तक सोएंगे। अब उनके पास समस्या है। अब 4 बजे से आकर 6 बजे तक बैठे तो नहीं रहेंगे कि सूर्य उदय हो तब फिर हम अर्घ आदि दे के शयन करें। वो तो थके मांदे आए और सो गए 10-11 बजे तक। तो कुछ ऐसे विषय हैं जिन पर निर्णय नहीं किया जा सकता कि आपको जगना ही अनिवार्य है, लेकिन यदि भगवान ने आपको ऐसा समय दिया हो कि आप सदुपयोग करके सूर्योदय के पहले जग सकते हैं तो जग कर देखिए, आपके जीवन में एक नवीन प्रकाश आएगा। भगवान सूर्यदेव बुद्धि प्रदान करने वाले हैं। श्री ऐश्वर्य वैभव ये सब इन्हीं से आता है, ये साक्षात नारायण का स्वरूप है। तो कम से कम उठ करके नहा धो करके एक अर्घ दिया, हाथ जोड़कर प्रणाम, इतना ही कर ले, इतने से वो प्रसन्न हो जाएंगे। 2-3 साल के बच्चे के लिए भी यही नियम है? सबके लिए। शरीर तो 2-3 साल का, लेकिन बहुत पुराना जीव है, जीव तो पुरातन है, सनातन है, भगवान का अंश है। छोटे छोटे बच्चों को यदि संस्कार डाल दिए जाए तो पूरे जीवन चाहते हैं, पूरे जीवन चलते हैं। अब जैसे हम लोगों को गुरुदेव ने 2 बजे जगने का अभ्यास डालवाया था, जब जिन गुरुदेव की शरण में गए, तो आज हम 1 बजे बाथरूम में प्रवेश कर जाते हैं शौच स्नान के लिए। तो हमारा एक अभ्यास बन गया। अब पूरी दिनचर्या चल रही, देखो 7:30 बजने जा रहे हैं, मतलब हम अपने हिसाब से 7.5 घंटा जग चुके, और अभी अभी किसी किसी की नींद नहीं खुली होगी है। जब वो बाल भोग पाले बैठेंगे तब हम राजभोग पाएंगे। जब उनकी दिनचर्या शुरू होगी तो आराम करने लगे। आस्था जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, ऐसा सुने हैं कि कर्म बंधन ही हमारे बार बार जन्म का हेतु हैं, और महाराज जी यदि हम गुरु प्रदत्त साधना करते हुए जीते जी भाव की प्राप्ति नहीं कर पाए तो क्या फिर भी हमें कर्म बंधन से युक्त होना पड़ेगा? हाँ, भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो अब ऐसे कर्म बंधन नहीं होंगे कि आपकी दुर्गति हो। आपको अगला जन्म में लेना होगा, और वो ऐसी जगह लेना होगा जहाँ भक्ति संपन्न जन हो। भगवान ऐसी व्यवस्था कर देंगे, और बचपन से इतनी जोर की भक्ति होगी कि सारे कर्म बंधन नष्ट हो जाएंगे। कटे कर्म बंधन संसारी, सुख सागर पूरी ततिभारी। भगवान कृपा करेंगे, समस्त कर्म बंधनों को विध्वंस। तो हम इसी जन्म में ऐसी भक्ति कर लें, पर अगर प्रमाद युक्त रहे तो अगला जन्म होगा, और अगर हम तन्मयता धारण कर लें तो इसी जन्म में भगवान हमारे संचित कर्मों को भस्म कर देंगे, क्रियमाण को निष्फल कर देंगे, प्रारब्ध के भोगने की क्षमता दे देंगे, और हम इसी जन्म में जीवन मुक्त हो जाएंगे। जी, डर लगा रहता है कि ये जन्म भी व्यर्थ ना जाए। हाँ बिल्कुल, जिसको ये डर है वो निश्चित भगवत प्राप्ति कर सकता है, क्योंकि जो सभी तावा शरणाई रखियो ताई प्राण की नाई। डर तो हमको भी रहता है कि कोई एक भी श्वास खाली न जाए हमारी, कोई एक सेकंड हमारा भगवान से विमुख न चला जाए। है ऐसे ही चले जाए तो कृपा बनी रहेगी, ऐसा लगता है कि नहीं, ऐसे तो नहीं जाना। नहीं, ऐसा नहीं होगा। शरीर की दुर्गति होगी, प्रत्येक शरीर की, क्योंकि इससे अशुभ कर्म भी हुए हैं, बड़ी बड़ी दुर्गति होती है। तो इसीलिए यावत स्वस्थमिदम कलेवरम यावच्च दूरे जरा, जब तक आपका शरीर स्वस्थ है, बुढ़ापा दूर है, तभी तक भजन कर लो। नहीं, बुढ़ापा या रोग आने पर भजन करना बहुत कठिन होता है, क्योंकि पीड़ा होती है ना, तो मन पीड़ा में लगा रहता है, भजन की रुचि खत्म हो जाती है। अगर अभ्यास बन गया तो बात अलग है। निशु जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव भगवान, जब श्री जी के नाम बिना सब कुछ नश्वर है, ना तो पहले कुछ था ना बाद में रहेगा, तो फिर बच्चों के लिए कैसा मार्ग चयन करें? पढ़ाई कराएं या इनको भक्ति मार्ग पे लगा दें? नहीं, भक्त बनाते हुए भी संसार के कार्यों को कराना है, क्योंकि भगवान ने हमें रोल दिया है ना। तो जैसे हम किसी की पत्नी है, किसी की माँ है, ऐसे ये भी किसी के पति बने, किसी के बेटे बन करके जो अभी कर्तव्य कर रहे हैं वो हमारे राष्ट्र की सेवा में आवे।
तो भक्त का मतलब केवल बाबा जी बन जाना नहीं है। भक्त का मतलब देखो हमको क्या करना पड़ा, हम 20 वर्ष एकांत में रहे, लेकिन आके समाज सेवा करनी पड़ी कि नहीं करनी। रात्रि से लगे, 1 बजे रात्रि से लगे, बराबर अनवरत लगे, तो ये भी कर्तव्य कर्म करें। मनुष्य जन्म व्यर्थ ना जाए, नाम जप करो, भक्तिवान बनो और गृहस्थ बन करके समाज की सेवा करो। मान लो पढ़ लिख कर अच्छे पदाधिकारी बने तो भक्त पदाधिकारी है, इसलिए पाप नहीं करेगा, अधर्म नहीं करेगा, वो एक समाज को बहुत अच्छी व्यवस्था देगा। तो हमें चाहिए हम अपने पुत्र को भक्त बनावें और भगवान के भजन से युक्त एक संसार का व्यक्ति भी बनावें। वो किसी का पति बने, किसी का भाई बने, कोई राष्ट्र की सेवा करे, जिससे आना उसका सार्थक हो जाए। अर्जुन जी कह रहे मैं संन्यास लेके भजन करूंगा, भगवान कह रहे नहीं, युद्ध करो, युद्ध रूपी कर्तव्य कर्म को करो। तो बच्चों को पढ़ाए लिखाए और भगवान की भक्ति से युक्त करके एक सदगृहस्थ बनाए। अब जिनमें वैराग्य है, जैसे अपने लोगों को था कि बाबा जी बनना है, तो फिर उपदेश किसी के नहीं माने जाते, फिर भाग पड़ा जाता है भगवान की तरफ। अब बचपन से भगवान ने प्रेरणा की, तो अब इनमें से किसी को संत बनना होगा तो तुम बनाने से थोड़ी होता है, वो तो उसकी रुचि हो जाएगी कि मैं संसार में नहीं जाऊंगा, मैं भजन में लगूंगा। तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसे संसार और भगवान दोनों के लायक बनावें। उसकी क्या स्थिति है वो उसे बता देंगे। गुरुदेव, आज का जो माहौल है उससे डर लगता है कि जब पढ़ने के लिए बाहर भी जाते हैं, तो अभी यहाँ रहते हुए भी बच्चों में आपस में इतना कंपटीशन है, छोटे छोटे बच्चों में। हाँ, ये तो मतलब बहुत विचारणीय विषय हो गया कि बच्चों के संस्कार बचा पाना बहुत कठिन है। ऐसा माहौल बनता चला जा रहा है, पर आप माँ हैं, आप ऐसे संस्कार दे रहे हैं, तो इसलिए इनको इतना परिपक्व कर दो कि कुसंग का इनके ऊपर प्रभाव न पड़े। इनको पहले से दोस्त की तरह समझाओ, तुम्हें कोई गलत आचरण के तो हमको तुरंत बताना। इनको इतना परिपक्व कर दो कि ये गलत कुसंग को आप तक पेश कर पावे, तो संस्कार डाले जाते हैं। अब आप अपने बच्चों के अच्छे संस्कार ऐसे डाल रहे हैं तो ये माया पर विजय प्राप्त करेंगे। नाम जप कर रहे हैं तो डरने की जरूरत नहीं, भगवान है ना। गुरुदेव, एक भाव आया था, जैसे मैं सोचता था कि आप और आपकी शिष्य इतने प्यारे और सरल क्यों हैं। तो कल मैं गुरुदेव भगवान की मुझे दर्शन हुई वाटिका, राधा वाटिका में, तो मुझे सब कुछ सारा क्वेश्चन का आंसर वहां पे मिल गया। गुरुदेव वो इतने प्यारे, इतने सरल थे, मतलब मुझे एहसास हो रहा था कि आप भी वहां पे हो आसपास। नहीं, उन्हीं का सब कुछ है। ये बाबा को देखो तो पिता का लक्षण समझ में आ जाएगा, और पिता को देखो तो अपने लक्षण समझ में आ जाएगा। नहीं आ जाए तो बाबा से जो परमाणु आते हैं, तो जैसे हमारे गुरुदेव भगवान, अगर गुरुदेव भगवान के गुरुदेव भगवान को देखते, जो हमारे गुरुदेव भगवान के गुरुदेव भगवान हमने देखे हैं, बच्चों जैसे वृद्ध थे, सब शास्त्रों का ज्ञान, लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि जैसे 10-12 साल का बच्चा, एकदम निर्मल, एकदम शांत। तो महापुरुषों से ही तो सब स्वभाव परिवर्तित होता है। तो ये स्वभाव हमारे अंदर आ सकती है गुरुदेव, अगर हम रोज नाम जब बस मन वचन कर्म से गुरुदेव का हो जाने पर, गुरुदेव के सिवा हमारा कोई नहीं। तो जो गुरुदेव में है वैसे आ जाएगा, जो यहाँ तन्मयता करेगा वो ऐसे चला जाएगा। आ तो रहा परंपरागत, गुरुदेव के गुरुदेव, गुरुदेव के गुरुदेव, ऐसे आता जा रहा है ना, तो वैसे ही चला जाएगा, वैसे आप में आ जाएगा। पर हम तन्मयता धारण करें तब है। खुशी शाह जी सूरत से। राधे राधे श्री हरि। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, बचपन में ही माँ बाप चले गए, महाराज जी अपनों ने अनाथ आश्रम में छोड़ दिया, तब से जिंदगी में बहुत सारी हिम्मत नहीं हारी। और अब सुनेरी मैंने निर्बल के बल, आपको तो माता पिता ने छोड़ दिया, हमने माता पिता को छोड़ दिया। आपका संसार में कोई था नहीं, हमारा सब कुछ था तो हमने छोड़ दिया। तो हम कोई गिरे हुए थोड़े हुए, उठा दिया भगवान ने, नहीं उठा दिया। तो अनाथों के नाथ भगवान हैं। हम जानबूझकर अनाथ बने भगवान के लिए कि हमारा कोई नहीं है। अनाथ होना दीनानाथ से मिलने का रास्ता, संबंध बन जाना है। हमारा संबंध बन गया, मैं नाथ तू अनाथ को अनाथ कौन मोसो, मेरे जैसा अनाथ कौन होगा। हे नाथ, न माता न पिता न रिश्ते न नाते, पता ही नहीं कौन मेरा है, तो आपके सिवा कोई नहीं। हे प्रभु, आप मुझे स्वीकार करें। अगर दीनानाथ से संबंध हो गया तो सनाथ हो गए, फिर अनाथ नहीं। नाथ अनाथन हित समर्थ मोहन श्री राधा, राधा मोहन जैसे समर्थ स्वामी हमारे, अब हम अनाथ कैसे हैं। खुद को संभाला, फिर किसी से अपनापन हुआ, फिर उसने धोखा दे दिया। अभी मतलब इतना टूट चुकी हूँ कि बाहर से तो दिखाती हूँ कि अभिनय की दुनिया में है, और बाहर से तो अपने आप को स्ट्रांग दिखाती हूँ, बट अंदर से टूट चुकी हूँ। ऐसी स्थिति में कैसे अपने आप को संभाले। जितने अपने रिश्ते बनाए, जैसे प्यार की बात नहीं कर रही, कोई भी रिश्ता मैंने बहुत दिल से निभाया, पर उन्हीं ने धोखा दिया। मतलब बच्चा, संसार का स्वरूप यही है। हम कह रहे हैं तुमको धोखा मिला, हमने जानबूझ करके भागे हैं कि ये सब धोखे का संसार है। जब स्कूल से आते अपनी बैग लेकर के
और जब अम्मा की तरफ देखते तो बहुत प्यार था। तो हमारे मन में आता जब ये मरेगी तो मैं कैसे रहूंगा अंदर से। तब एक रास्ता निकला कि श्री भगवान, भगवान एक ऐसे दोस्त हैं जो कभी छोड़ते नहीं हैं, उनको पकड़ो। कक्षा 9 में पढ़ते थे, भागे हम संसार को छोड़कर, गुरुदेव का आश्रय, भगवान का आश्रय। तो अभी तक जो हुआ उसे भूल जाओ, अब एक रास्ता भगवान से मांगो कि मुझे जीने का रास्ता दीजिए, आप मेरे स्वामी हो, आप मेरे ईश्वर हो, और भगवान से जुड़िए। वो जब रास्ता दे देंगे तो बहुत बढ़िया मित्र मिला देंगे, बहुत बढ़िया संसार सजा देंगे। उनके लिए कोई कठिन नहीं। हमको तो एक ही बात लगती, भगवान से जुड़ो, अध्यात्म से जुड़ो, बलवान बनो। तुम दूसरों के आगे घुटने टेकने की जगह दूसरों को घुटने टेकवाओ। इतने भजन करो, इतना तप करो, इतने नियम में रहो कि दूसरा तुम्हारे सामने झुके, तुम्हें झुकने की जरूरत न पड़े। चाहे किसी को भाई धर्म का मानो, चाहे पिता मानो, चाहे जो मानो, वो केवल स्वार्थ वसात संबंध रखता है, अन्य नहीं। आप तो देख रहे हैं। मैं लक्ष्मी माँ की बहुत बड़ी भक्त हूँ और नारायण के बिना लक्ष्मी जी अधूरी हैं, ये भी ध्यान रखो। हाँ। लक्ष्मी जी जब अकेले आएंगी ना पर्सनल वाहन पे और अपने प्रीतम के साथ आएंगी तो पता है, गरुण, वेद मूर्ति भगवान गरुण पर सवार होकर। तो हमें लगता है गरुण पर सवार होकर आए तो हमारी बुद्धि ठीक रहेगी, नहीं उल्लू बना के चली जाएगी। नारायण को भी साथ ले लो। है लक्ष्मी नारायण की भक्तों पर लक्ष्मी माँ के व्रत करती हूँ, उनकी कृपा से मेरे पास सब कुछ है, बस प्यार की भूखी हूँ मैं। वो नारायण से मिलेगा। लक्ष्मी जी भी जहाँ से प्यार पाती है ना, वो हरि से मिलेगा, वो भगवान से जुड़ो। देखो पैसा होना सब कुछ नहीं है। तो यहाँ कई लोग आ चुके जो ये बताए कि हमारे पास विश्व की सब वस्तुएं हैं पर कुछ नहीं है। हाँ, बस ये संतुष्टता होगी भगवान से जुड़ने पर। जैसे हमारे पास कुछ नहीं था, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है और कुछ नहीं रहेगा, पर मेरे पास वो चीज है जो मुझे इन किसी की जरूरत नहीं है। लेकिन मैं अभिनय क्षेत्र में हूँ तो कभी हम भी अभिनय कर रहे हैं, हम भी अभिनय कर रहे हैं। कभी मानसिक तनाव इतना हो जाता है कि एक्टिंग पे नहीं, हमें मानसिक आनंद रहता है। देखो हम उत्तर ही दे रहे हैं आपको मानसिक तनाव रहता है इसलिए कि आप संसार से कुछ चाहती हैं और हमें मानसिक आनंद रहता है, हम संसार को देना चाहते हैं। बस अंतर इतना है, हम देना चाहते हैं। हमारे ज्ञान को ले लो, हमारे भजन बल को ले लो और आप दुखी स्तर से उठकर सुखी स्तर में पहुंचो। आप लौकिक से अध्यात्म की तरफ बढ़ो। आप अपने को जो नर्वस देख रहे हो, आप अपने को बलवान अनुभव करो। अविनाशी का बच्चा है, निकल इस संसार के दलदल से। तो ये बात है, आप अपना अभिनय करके भगवान को अर्पित करो। प्रभु, ये जो तदर्पिता अखिलाचारिता, ये जो आचरण किए, ये आपको समर्पित है। और हर समय नाम जप करो, हरिशरणम, जो नाम प्रिय हो भगवान का। देखो आनंद आने लगे। भगवान से जुड़ो। ये संसार धोखेबाज है। भगवान से जब जुड़ोगे तो तुम्हें किसी की मुख्य पे इच्छा नहीं रहेगी कि वो मुस्कुरा रहा है, कि वो आपसे कैसे देख रहा है। वो रोष भरे दे, हम इतना प्यार करते हैं, रोष भर के देखता है। हम इतना प्यार करते हैं, वो छल करता है। हम इतना प्यार करते हैं, वो प्यार ही नहीं देता है। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। दिमाग में ऐसा कितने टाइम से आ रहा है, मैं साध्वी बन जाऊं, मैं साध्वी बन जाऊं। बाबा जी बनने की जरूरत नहीं है। बाबा जी बनना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है। आजीवन संसार के भोगों के बीच में रहकर भोगना, ये नहीं हो सकता, नहीं हो सकता ना भाई। 10-20 दिन दे दो, 1 महीना दे दो या साल भर दे दो, तो निर्वाह करने के कि भाई 6 महीना व्यतीत हो गया, अब 7, इसके बाद हम फ्री हो जाएंगे। आजीवन संयम पूर्वक रहना, आजीवन विषयों से हटना, आजीवन भगवान का भरोसा दृढ़ रखना, पवित्र आचरण। बाबा जी का मतलब जानते हो, बहुत बड़ी बात है। पर उसको उसी ढंग से निर्वाह करने के लिए तो हम अंदर से साध्वी बन जाओ। बाहर से एक्टर रहो, अंदर से साध्वी बन जाओ। बाहर से सबसे प्रेम का व्यवहार करो, अंदर से किसी से प्यार मत करो, एकमात्र भगवान से, तो आनंदित हो जाओगी। सिंहासन बत्तीसी 18वीं पुतली तारामती की कहानी। 18वीं पुतली तारामती ने जो कथा कही है वह कुछ इस प्रकार है। राजा विक्रमादित्य की गुणग्राहिता का कोई जवाब नहीं था। वे विद्वानों तथा कलाकारों को बहुत सम्मान देते थे। उनके दरबार में एक से बढ़कर एक विद्वान तथा कलाकार मौजूद थे। फिर भी अन्य राज्यों से भी योग्य व्यक्ति आकर उनसे अपनी योग्यता के अनुरूप आदर और परितोष प्राप्त करते थे। एक दिन विक्रम के दरबार में दक्षिण भारत के किसी राज्य से एक विद्वान
का आशय था कि विश्वासघात विश्व का सबसे नीच कर्म है। उसने राजा को अपना विचार स्पष्ट करने के लिए एक कथा सुनाई। उसने कहा, आर्यवर्त में बहुत समय पहले एक राजा था। उसका भरा पूरा परिवार था। फिर भी 70 वर्ष की आयु में उसने एक रूपवती कन्या से विवाह किया। वह नई रानी के रूप पर इतना मोहित हो गया कि उससे एक पल भी अलग होने का उसका मन नहीं करता था। वह चाहता था कि हर वक्त उसका चेहरा उसके सामने रहे। वह नई रानी को दरबार में भी अपने बगल में बिठाने लगा। उसके सामने कोई भी कुछ बोलने का साहस नहीं करता, मगर उसके पीठ पीछे उसका सब उपहास करते। राजा के मंत्री को यह बात बुरी लगी। उसने एकांत में राजा से कहा कि सब उसकी इस बात की आलोचना करते हैं। अगर वह हर पल नई रानी का चेहरा देखना चाहता है तो उनकी अच्छी सी तस्वीर बनाकर राज सिंहासन के सामने रखवा दे, क्योंकि इस राज्य में राजा के अकेले बैठने की परंपरा रही है। इसलिए उसका रानी को दरबार में अपने साथ लाना अशोभनीय है। महामंत्री राजा का युवा काल से ही मित्र जैसा था और राजा उसकी हर बात को गंभीरता पूर्वक लेता था। उसने महामंत्री से किसी अच्छे चित्रकार को छोटी रानी के चित्र को बनाने का काम सौंपने को कहा। महामंत्री ने एक बड़े ही योग्य चित्रकार को बुलाया। चित्रकार ने रानी का चित्र बनाना शुरू कर दिया। जब चित्र बनकर राज दरबार आया तो हर कोई चित्रकार का प्रशंसक हो गया। बारीक से बारीक चीज को भी चित्रकार ने उस चित्र में उतार दिया था। चित्र ऐसा जीवंत था मानो छोटी रानी किसी भी क्षण बोल पड़ेंगी। राजा को भी चित्र बहुत पसंद आया। तभी उसकी नज़र चित्रकार द्वारा बनाई गई रानी की झंगाल पर पड़ी, जिस पर चित्रकार ने बड़ी सफाई से एक तिल लिखा दिया था। राजा को शंका हुई कि रानी के गुप्त अंग भी चित्रकार ने देखे हैं और क्रोधित होकर उसने चित्रकार से सफाई बताने को कहा। चित्रकार ने पूरी सलीनता से उन्हें विश्वास दिलाने की कोशिश की कि प्राकृतिक ने उन्हें सूक्ष्म दृष्टि दी है, जिससे उसे छिपी हुई बात भी पता चल जाती है। तिल उसी एक का प्रमाण है और उसने तिल को खूबसूरती बढ़ाने के लिए दिखाने की कोशिश की है। राजा को उसकी बात पर का जरा भी विश्वास नहीं हुआ। उसने उल्लादों को बुलाकर तत्काल घने जंगल में जाकर उसकी गर्दन उड़ा देने का हुक्म दिया तथा कहा कि उसकी आंखें निकालकर दरबार में उसके सामने पेश करें। महामंत्री को पता था कि चित्रकार की बातें सच हैं। उसने रास्ते में उन उल्लादों को धन का लोभ देकर चित्रकार को मुक्त करवा दिया तथा उन्हें किसी हिरण को मारकर उसकी आंखें निकालकर लेने को कहा, ताकि राजा को विश्वास हो जाए कि चित्रकार को खत्म कर दिया गया है। चित्रकार को लेकर महामंत्री अपने भवन ले आया था। चित्रकार वेश बदलकर उसी के साथ रहने लगा। कुछ दिनों बाद राजा का पुत्र शिकार खेलने गया तो एक शेर उसके पीछे पड़ गया। राजकुमार जान बचाने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गया। तभी उसकी नज़र पेड़ पर पहले से मौजूद एक भालू पर पड़ी। भालू से जब वह भयभीत हुआ तो भालू ने उससे निश्चित रहने को कहा। भालू ने कहा कि वह भी उसी की तरह शेर से डरकर पेड़ पर चढ़ा हुआ है और शेर के जाने की प्रतीक्षा कर रहा है। शेर भूखा था और उन दोनों पर आँख जमाकर उस पेड़ के नीचे बैठा था। राजकुमार को बैठे बैठे नींद आने लगी और जागे रहना उसे मुश्किल दिख पड़ा। भालू ने अपनी ओर उसे बुला दिया।
एक घनी शाखा पर कुछ देर सो लेने को कहा। भालू ने कहा कि जब वह सोकर उठ जाएगा तो जाग कर रखवाली करेगा और भालू सोएगा। जब राजकुमार सो गया तो शेर ने भालू को फुसलाने की कोशिश की। उसने कहा कि वह और भालू वन्य प्राणी हैं, इसलिए दोनों को एक दूसरे का भला सोचना चाहिए। मनुष्य कभी भी वन्य प्राणियों का दोस्त नहीं हो सकता। उसने भालू से राजकुमार को गिरा देने को कहा, जिससे कि वह उसे अपना ग्रास बना सके। मगर भालू ने उसकी बात नहीं मानी तथा कहा कि वह विश्वासघात नहीं कर सकता। शेर मन मघोष कर रह गया। 4 घंटों की नींद पूरी करने के बाद जब राजकुमार जागा तो भालू की बारी आई और वह सो गया। शेर ने अब राजकुमार को फुसलाने की कोशिश की। उसने कहा कि क्यों वह भालू के लिए दुख भोग रहा है। अगर वह भालू को गिरा देता हो तो शेर की भूख मिट जाएगी और वह आराम से राजमहल लौट जाएगा। राजकुमार उसकी बातों में आ गया। उसने धक्का देकर भालू को गिराने की कोशिश की, मगर भालू ना जाने कैसे जग गया और राजकुमार को विश्वासघाती कहकर खूब धिक्कारा। राजकुमार की अंतर आत्मा ने उसे इतना कोसा कि वह गूंगा हो गया। जब शेर भूख के मारे जंगल में अन्य शिकारी की खोज कर रहा था तो वह राजमहल पहुंचा। किसी को भी उसके गूंगे होने की बात समझ में नहीं आई। कई बड़े वैद्य आए मगर राजकुमार का रोग किसी की समझ में नहीं आया। अधिकतर महामंत्री के घर आखिरकार महामंत्री के घर छिपा हुआ वह कलाकार वैद्य का रूप धरकर राजकुमार के पास आया। उसने गूंगे राजकुमार के चेहरे का भाव पढ़कर सब कुछ जान लिया। उसने राजकुमार को संकेत की भाषा में पूछा कि क्या आत्मग्लानि से पीड़ित होकर वह अपनी वाणी खो चुका है। तो राजकुमार फूट फूट कर रो पड़ा। रोने से उस पर मनोवैज्ञानिक असर पड़ा और उसकी खोई वाणी लौट आई। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि उसने राजकुमार के चेहरे को देखकर सच्चाई कैसे जान ली थी। तो चित्रकार ने जवाब दिया कि जिस तरह कलाकार ने उसकी रानी की जांच कर तिल देख लिया था, राजा तुरंत समझ गए कि वह वही कलाकार है जिसके वध की उसने आज्ञा दी थी। वह चित्रकार से अपनी भूल की माफ़ी मांगने लगा तथा ढेर सारे इनाम देकर उसे सम्मानित किया। उस दक्षिण के विद्वान की कथा से विक्रमादित्य बहुत प्रसन्न हुए तथा उसके पंडित्व का सम्मान करते हुए उन्होंने उसे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं प्रदान की।